इज अ ट्रेपीजियम। देखो पूरी एक्सरसाइज में 9th और 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझना। कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो पहले एक ट्रेपीजियम की फिगर बनाते हैं, जरा कुछ ऐसे दिखता है ट्रेपीजियम, ठीक है। ABCD, तो ये A, ये B, ये C, ये D। गिवन में दे रखा है कि आपको AB इक्वल दे रखा है, AB पैरेलल दे रखा है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो उसके डायगोनल्स भी होंगे, तो उसको इंटरसेक्ट करवाते हैं जरा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डायगोनल का इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और शो क्या करना है, मतलब टू प्रूव, गिवन के लिए तो दे रखा है, टू प्रूव क्या करना है आपको, AO अपॉन में BO इक्वल हो जाए CO अपॉन में DO के। ये आपको टू प्रूफ करना है, सिंपल सा लॉजिक है। गिवन टू प्रूफ फिगर आपको मैंने समझा दी। अब सबसे पहली बात या दो बातें समझनी है, गिवन को समझना है और अच्छे से, और टू प्रूफ को समझना और अच्छे से, हम अपनी जो जर्नी है वो तय कर पाएंगे। सबसे पहले इसको देखो, देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन में BO। फिर देखो AO अपॉन BO कोई लॉजिक नहीं हुआ, अगर मैं BPD लगाता भी हूं तो AO अपॉन CO आएगा ना मेरे पास, साइड्स प्रोपोर्शनेट ऐसे होती हैं, तो मैं एक इस ट्रायंगल की एक इस ट्रायंगल की। कहने का मतलब क्या है कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब अगर मैं AO अपॉन CO को BO अपॉन DO के इक्वल कर दूं प्रूफ में, तो वो अपना आप ही हो जाएगा ना। मतलब अगर मैं इसको प्रूव करता हूं ना, तो ये मत सोचना कि सर आप गलत कर रहे हो, बात वही है, CO को नीचे ले BO को ऊपर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रूव करता हूं तो AO अपॉन CO को ही प्रूव कर पाऊंगा और BO अपॉन DO को, यही लॉजिक है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज नीचे गई एक चीज ऊपर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों करा थोड़ा और समझ में आएगा जब क्वेश्चन करूंगा। रही बात पैरेलल की, आप बोलोगे सर पैरेलल गिवन है, सर मजा आ गया सर, लाइंस पैरेलल है। भाई मेरे लाइन पैरेलल तो है, बट ट्रेपीजियम की लाइन पैरेलल है, तो जितनी लालच भरी आंखों से आप देख रहे थे, अब बैक आ जाओ, क्योंकि ट्रेपीजियम की लाइन पैरेलल होने से BPD नहीं लगती है। लाइन पैरेलल होनी चाहिए ट्राइंगल में। अभी तक फ्लो था तो आप एकदम फ्लो में थे, एकदम से फ्लो ब्रेक हुआ अब आपका, कि यहाँ पे ट्राइंगल्स दो दे रखे हैं, जैसे मुझे AO अपॉन CO चाहिए, तो AO अपॉन CO के लिए जरा देखो मेरी बात सुनो, AO अपॉन CO ये रहा, ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ADC। बट क्या इस ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल है? नहीं है। इसलिए आपको यहाँ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। मैं दो बातें बोली थी, एक तो टू प्रूफ को समझा, एक गिवन को सब हमने समझा, तो मैंने देखा कि यार जितना हमें अच्छा लग रहा था कि उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम में लाइन पैरेलल है, ठीक है। और हमें किस में लाइन पैरेलल चाहिए? ट्राइंगल्स में। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं कंस्ट्रक्शन से, OM। देखो, तो ड्रॉ OM, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखो ड्रॉ OM पैरेलल टू DC। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, OM पैरेलल टू DC। तो पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में, अब देखो सबसे पहली बात, जब मैंने AO अपॉन CO को चाहिए मुझे, है ना, और मैं इस ट्राइंगल में जाऊंगा ADC में, और OM पैरेलल भी है DC के, तो लिखूंगा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OM किसके पैरेलल है? DC के। OM किसके पैरेलल है? DC के। और अगर ये पैरेलल है, मतलब OM DC के पैरेलल है, तो साइड्स अपना भी प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, मतलब AM अपॉन में DM इक्वल हो जाएगा बेटा AO अपॉन में CO को। AO अपॉन में CO मिल रहा है आपको, तो थोड़ा दिमाग में रिलीफ आपको मिलेगा कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। BPD लगा दी। अब BO अपॉन DO चाहिए, तो पल देखो BO अपॉन DO किस ट्रायंगल का पार्ट है, जरा देखो BO अपॉन DO, देखो ये लाइन, हालांकि इस वाले ट्रायंगल में भी आ सकता हूँ, मैं उस वाले में लूंगा ताकि एक कॉमन चीज आ जाए AM अपॉन DM से, इस ट्रायंगल का पार्ट। देखो इस ट्रायंगल में मैं चलो तो जाऊं, बट OM AB के पैरेलल भी तो होना चाहिए, जो कि कहीं से गिवन नहीं है और ना मैंने कंस्ट्रक्ट करा, उसको करना पड़ेगा। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, इन ट्राइंगल ABD, देखो ABD है ना वो, जो जिसमें आपको जाना है BO अपॉन DO के लिए, ABD है वो। ABD में अगर आप जरा देखो, देखो OM किसके पैरेलल है? DC के। OM किसके पैरेलल है? DC के। और AB भी DC के पैरेलल है ना, ये आपने कंस्ट्रक्ट करा है और ये आपका गिवन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो OM DC के पैरेलल है, AB भी DC के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो आपका जो OM है ना बच्चे, वो AB के पैरेलल हो जाएगा। देखो ना भाई, कॉमन चीजें हम पहले करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। OM DC के पैरेलल है, AB भी DC के पैरेलल है, तो आपस में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो BPD लग जाएगा इसमें। तो OM इज पैरेलल टू AB, उसमें BPD लग जाएगा। कैसे? DM अपॉन में AM, सॉरी ऐसा करना है, ऐसे AM अपॉन में DM, क्योंकि BO अपॉन DO चाहिए ना आपको, तो AM अपॉन में DM, AM अपॉन में DM
विल बी इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ, तो बी ओ अपॉन में डी ओ भी आ गया, बी पी टी ये सेकंड। देखो दोनों आ गए, और एक और मजे की बात क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ के, और फिर आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो कैसे, बी ओ को नीचे लिख दो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, और सी ओ को ऊपर टांग दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, कि शुरुआत से देखो, आपको ट्रेपीजियम दे रखा था, लाइन पैरेलल देखी थी, पहले वो तो लाइन पैरेलल ट्रेपीजियम में है, तो मैंने ट्राइंगल में एक लाइन को पैरेलल करा और उसमें बीपीडी लगाया, बीपीडी लगाया तो मेरा ए अपॉन सी ओ तो आ गया, फिर मैं दूसरे ट्राइंगल में गया, वहां से मेरा बी अपॉन डी ओ आ गया, दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड में आंसर आ गया, है ना। और देखो दोनों में कॉमन भी लिया ना, देखो ए एम अपॉन डी एम कॉमन लिया, येलो वाले और रेड वाले में कॉमन क्या ए एम और डी एम ए डी, तो उस कॉमन की वजह से वो अपने आप ही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल हो गया। दिमाग लगाओ, अभी तक 8 क्वेश्चन आप कर चुके, तो थोड़ा भी आपका एप्टीट्यूड बड़ा होगा ज्योमेट्री को लेके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं।